केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गृह मंत्री अमित शाह के राजस्थान दौरे को सफल बताया और कहा कि अमित शाह ने प्रदेश में संगठन और कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा दी है। फॉर्स इंडिया से बातचीत में मेघवाल ने अशोक गहलोत पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वह तो अपने संगठन पर भी बोल जाते हैं, जब वहां दिक्कत आती है तो भाजपा पर बयान देने लगते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव पर अर्जुन राम मेघवाल ने दावा किया कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के एजेंडे को दोबारा चुनेगी। राहुल गांधी को सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करने वाला बताते हुए कहा कि उन्हें कर्नाटक और बंगाल में दलित उत्पीड़न नहीं दिखता, केवल भाजपा शासित राज्य में ही आवाज उठाते हैं। बातचीत में अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर में नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को बड़ी सौगात बताया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास के संकल्प के अनुरूप ही ये प्रयास है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भाजपा मीडिया संयोजक मनीष सोनी के निवास पर भी पहुंचे और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। अर्जुन मेघवाल से खास बातचीत की रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव ने। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल आज बीकानेर दौरे पर हैं, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री भी आज राजस्थान दौरे पर रहे। न्याय कानून इन सब पर बातें हुई। अशोक गहलोत पर पलटवार किया गया, कहा गया 2027 तक जो है 3 साल में न्याय भी मिल जाएगा और बहुत सारी चीज़ें हुई। सबसे पहले अमित शाह का दौरा कैसे आप देख रहे हैं आज जो उन्होंने कहा, चूंकि बीएनएस और इन सब ये भी सब विषय थे और आपका मंत्रालय है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो 1 जुलाई 2024 से इस देश में लागू है। उसमें ई प्लेटफॉर्म की क्या प्रोग्रेस हुई उसकी समीक्षा करने और एक न्यू लॉज पे एक एग्जीबिशन लगी थी कि राजस्थान ने क्या क्या किया अब तक, उसका उद्घाटन करने और फिर कई ऐसे राजस्थान सरकार के विकास के काम थे उनका लोकार्पण करने, उनका शिलान्यास करने आज हमारे गृह मंत्री जी भारत सरकार जयपुर आए थे और मुझे लगता है बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। और जो उन्होंने कहा कि हमने टाइम बाउंड किया है सिस्टम को कि 3 साल में जो 1 जुलाई 2024 के बाद जो एफआईआर दर्ज होगी उसका तफ्तीश से लेकर के एफएसएल रिपोर्ट से लेकर के ट्रायल से लेकर के उसका निर्णय 3 साल में आ जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है ना, ये तो अच्छा एक मूव है, तो शुभ संकेत है हमारे न्याय व्यवस्था को ठीक करने के लिए। और अशोक गहलोत लगातार बोल रहे हैं, कभी अराजकता की बात कर रहे हैं, कभी कुछ चीज़ें और उठा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वो बहुत मुखर हैं। अशोक गहलोत साहब को भी, वो तो खैर उनकी कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन उनको मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर कोई उनको लगता है कि कोई परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही, क्योंकि उन्होंने उस पर भी बोला है जो उनके अभियान संघ खुद का अभियान है उस पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है। तो कहीं न कहीं असहज नजर आते हैं वो। आपका कहना है कि वहाँ असहज होते हैं तो भाजपा बोलते हैं? हाँ, ऐसा ही फिर करना पड़ता है ना, उसको पब्लिक फोरम में रहने के लिए करना पड़ता है। बिहार बड़ा मुद्दा है हर तरह से ही, सीटें भी घोषित हो जाएंगी थोड़ी बहुत देर में। कैसे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमने आपका उपयोग होते हुए देखा और बीच में एक बात भी कही गई कि दलित जो हैं भाजपा से नाराज हैं, फिर आपने कुछ तथ्य दिए। क्या लगता है बिहार कितना महत्वपूर्ण, दलित सेंटिमेंट्स वहाँ पर क्या? देखिए, बिहार में पहले तो राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव साथ साथ गए, फिर दोनों अलग अलग गए, और फिर जब विकास और सुशासन के आधार पर जब हमने सोचा चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने ये सोचा कि हम इनको तोड़ लें। एनडीए एकजुट रहा, समझौता भी हो गया, और जैसे अभी आपने कहा कि टिकटों का विषय भी बहुत जल्दी सेटल हो जाएगा, नॉमिनेशन शुरू है ही, और 15 तारीख को मैं भी बिहार में किसी एक नॉमिनेशन में जा रहा हूँ। जिस तरह से मैंने सूचनाएं ली है बिहार की, उसके आधार पर विकास और सुशासन पर यह चुनाव है, और एनडीए विकास और सुशासन के आधार पर सत्ता में आएगा, ऐसी पूरी संभावना नजर आ रही है। फिर वो चुनाव आयोग वाली बातें और वो बातें भी साथ साथ चल रही हैं। नहीं, वो विषय तो शायद मुझे लगता है पीछे छूट गया उनका। जैसे उन्होंने कभी कहा था ना कि एसआईआर को कैंसिल जब तक नहीं होगा हम चुनाव ही नहीं होने देंगे। देश का विषय है साहब। एसआईआर कांग्रेस के ज़माने में भी हुआ, उस समय तो नहीं बोले। अभी आजकल क्या कर लिया राहुल गांधी जी ने, सेलेक्टिव बोलते हैं। राहुल गांधी जी भी बोलते हैं
और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी सेलेक्टिव बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट नंबर 1 में एक घटना घटी जो निंदनीय थी। एक IPS अफसर हरियाणा में सुसाइड किया, वो भी निंदनीय थी, लेकिन सरकार ने तुरंत से कार्रवाई की। FIR इतने लोगों पे हुई। रायबरेली में कोई घटना घटी, वो भी निंदनीय थी, यूपी सरकार ने तेजी से काम किया। लेकिन ये क्या करते हैं राहुल गांधी जी और हमारी मल्लिकार्जुन खड़गे, ये कहते हैं कि इसमें BJP RSS का हाथ है। भाई आप इतनी ओछी राजनीति पे क्यों उतर आए हो? आप कर्नाटक में किसी दलित के साथ अपराध होता है तो आप बोलते ही नहीं हो। आपकी सेलेक्टिव अप्रोच है क्या? ये जो बंगाल में खगेन मुर्मू, ये तो दलित MP है ना, उसको लहू लुहान कर दिया, खून सबने देखा। तो आप कह रहे हैं कि दुनिया ने देखा। इनको भाजपा शासित राज्य में दलित दिखाई देते हैं केवल, ऐसे? हाँ, यही मैं कहना चाह रहा हूं कि ये सेलेक्टिव अप्रोच जो है, किसी नेता प्रतिपक्ष है ना ये दोनों, मैं ये कह रहा हूं वो पद पर हैं। राहुल गांधी जी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष है। वो सेलेक्टिव अप्रोच होती है क्या? शुक्रिया बहुत। तो ये थे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, जिन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि सेलेक्टिव राजनीति करते हैं, फिर चाहे कास्ट की हो या दूसरी बात हो। साथ ही साथ उन्होंने रामेश्वर डूडी के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि वो सुचिता की राजनीति करते थे, उनका जाना व्यक्तिगत क्षति भी है। अशोक गहलोत और अमित शाह को लेकर भी अर्जुन मेघवाल ने बातचीत की। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।